एक और बात रह गई थी, जो तूने मुझे गंजा दिखाया है ना, गंजा, जो गंजा हमारे घर पे भेज दिया तूने, कालिया किसट, और हमारे घर पे गंजा भेजा कालिया किसट, तो तूने बार बार गंजा भेजा है मेरे को जो है बार बार गंजा भेजा है, मतलब मेरे सामने बार बार गंजा लाया है। और जब मम्मी को हमारे घर से लेके जाके ये दिखाया कि भाग गई भाग गई भाग गई, जब चुनमुन भी गंजा था जिसके घर पे वो भेजी है ना, अपनी बेटी के घर पे, तो चुनमुन भी गंजा था। उस समय तुमने चुनमुन को गंजा किया। अभिषेक बरगुजर क्रिमिनल के घर पे भेजा, वो क्रिमिनल है, गैंगस्टर है वो। और इसका मतलब ये है कि वो तूने जो हमारे घर पे भेजा वो ओरिजिनल वही था, वो हरामी जिसने श्वेता को कैद में रखा, वो ढीला लंड, वो ढीले लंड को किसट काला तूने हमारे घर पे भेज दिया। मैं तो सोच रहा था उसका कोई आदमी है, तूने उसे हमारे घर पे भेज के घर पे भेज दिया जबरदस्ती श्वेता का अपहरण दबाने के लिए। भोसड़ी के हम दोनों के बीच में तू आके हम दोनों के खिलाफ तो तू सारी रिपोर्ट नेगेटिव बना रहा है, और उस हरामी के ने अपहरण किया उसे तो हर हाल में पॉजिटिव दिखाना चाहता है, और रेप किया कैद में। तेरे बाप में भी दम है क्या कैद को दबाना? 10 साल है क्या तेरे बाप में भी दम? और मैं देखता हूँ कौन सा सीएम दबाता है इसको और कौन सा एडीजी दबाता है इस बात को। मैं भी देखता हूँ जब पहुँचाते सीएम के पास में, मैं भी यही चीज़ देखता हूँ, कौन सा सीएम और कौन सा एडीजी इस श्वेता, मेरी पत्नी श्वेता की 10 साल की कैद को अपहरण और उसको रेप को दबाता है, वो भी भंगी से। टट्टी खिला दी उसे, अरे और क्या खिलाओगे, टट्टी तक खिलवा दी उसको। अबे बेशर्मो, अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ बेशर्मो, अब तो उसे बचा लो कम से कम। तुम्हारी आत्मा मर गई, तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते बे? तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते? वो तुम्हारी नहीं है, काय के राजा हो फिर तुम अपने स्वार्थों के लिए श्वेता को जो है जिंदगी भर की जेल दे दोगे। कौन सा भोसड़ी का जज है जो ऐसा काम कर सकता है? जज संविधान के घेरे में नहीं आता, संविधान नहीं कहता ऐसा कुछ भी, इसलिए अपनी औकात में रहो। और जहाँ संविधान में लिख रहा है मुझे बता दो। संविधान में स्पष्ट ये है कि शादी का मतलब सिर्फ शादी है, रजिस्ट्रेशन शादी कोर्ट में हुई है तो वो शादी है, अलग होगी तो तलाक से होगी, बिना तलाक के नहीं होती है। और वो बिना तलाक से अगर उसे मतलब इस तरीके से वो इलीगल है। और दूसरा, इस गुंडे ने उसे किया है वो अपहरण है। ये मैं चीख चीख के परेशान हो रहा हूँ। संविधान में कहीं ऐसा नहीं है विवाहित पत्नी जो है ऐसे कुछ भी हो जाएगा। समझ गया ना? अपनी औकात में रह ले। तू इसका गलत मतलब निकालेगा। इसी बात को समझाने के लिए मैं 10 लड़कियों को कोर्ट में लेके जाना चाहता था, शादी करके, ताकि कोर्ट की आंखें खोली जा सकें, ये और सीएम साहब के पास आंखें खोली जा सकें। लेकिन जिन लोगों ने लिखने के बाद नहीं समझा, वो करने पे क्या समझेंगे? इसका मतलब साफ संरक्षण कर रहे हो तुम, अपनी सरकार बचाने के लिए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो संरक्षण तो कर रहे हो तुम लोग, ठीक है ना? सरकार बचाने के लिए कर रहे हो, जो भी कर। इतने स्पष्ट उदाहरण के बाद में भी तुम लोग नहीं समझे कि मुझे रोका गया, तो संरक्षण तो किया है। तुम्हारी बेटी नहीं है श्वेता, अगर तुम्हारी बेटी होती तो उसे बचा लेते। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ऐसी सरकारों के आगे कानून 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 को क्या स्वार्थ है? कानून कोई जीती जागती चीज़ है क्या जो उसे स्वार्थ होगा? कानून को क्या स्वार्थ है? कानून को लागू करने वालों को स्वार्थ है, जो उसके नुमाइंदगे हैं उन्हें स्वार्थ है। जो लागू करने वाले हैं उनके अपने अपने मतलब हैं।
तुम स्वार्थी हो, कानून को कैसे कह दोगे? संविधान में ऐसी बकवासों का कोई महत्व नहीं है। फिर तो किसी को भी उठा लो, 1000 बार बोल चुका हूँ मैं। इन चुतियापों का कोई मतलब नहीं है। तुम लोग लाइसेंस दे रहे हो लड़कियां उठाने का और मर्डर करने का। तुम लोग लाइसेंस दे रहे हो, मैं इसके लिए बहुत लंबाई बढ़वाऊंगा तुम लोगों की। चाहे ये कुछ भी कहीं तक भी बात जाए, मेरा क्या होगा वो मुझे पता है, तय है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास महादेव हैं, उनके दम पे मैं 10 साल से जी रहा हूँ। योगी जी की सरकार तो अब आ गई और अब जान गया मैं इन्हें, है ना। मैं महादेव के ऊपर जिया हूँ। उन्होंने मुझे बताया, जब कोई नहीं था मेरे साथ महादेव थे मुझे बचाने वाले, है ना। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग मेरे बीच में आएंगे। और मैं साफ बता रहा हूँ, मैं लोगों को 5 रुपये का खाना ज़रूर दूंगा, चाहे मुझे किडनी बेचनी पड़े अपनी, मैं ज़रूर दूंगा। जिस वजह से आज तू मम्मी को यहाँ से भेज रहा है ना दोबारा से मेरी कमर तोड़ने के लिए कि 5 रुपये का खाना ना दे पाए, मैं उस काम को ज़रूर करूँगा। मैं 5 रुपये में ही दूंगा, चाहे मैं अपनी किडनी बेच के, खून तो कितने का बिकेगा, किडनी बेच एक बार फाइनल, किडनी बेच के मैं लोगों को चाहे खाना खिलाऊं। मैं जानता हूँ किडनी बेचना इनलीगल है, अपनी ही किडनी बेचना इनलीगल है, मैं जानता हूँ ये बात, फिर भी करूँगा मैं अपनी श्वेता के लिए। लेकिन मैं तो उससे प्यार नहीं करता ना, मैं उसके लिए कर रहा हूँ सिर्फ। तुम लोग तो बेकार हो चुके हो, तुम लोगों के बस की कुछ नहीं है, इसलिए करना पड़ता है हमें। अपने किसी को अपने आत्मा के एक हिस्से को कैसे बचाना है ये हम देखेंगे, तुम नहीं देखोगे। ये सही बात है, कोई नहीं देखने आएगा, ये हम देखेंगे, खुद देखना पड़ेगा। हमारी जो आत्मा का एक हिस्सा है, उसे हम देखेंगे। मुझे पता है तू ये भी नहीं होने देगा, तू किडनी भी नहीं बेचने देगा, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, जिसे ज़रूरत होगी किडनी हॉस्पिटल ढूंढूंगा, जो भी करूँगा, गाड़ी खड़ी करूँगा, ऑटो में जाऊँगा, जैसे भी जाऊँगा, मैं बेचूँगा ज़रूर। और देख, तेरे लिए मौका है, मुझे मरवा दिए हॉस्पिटल में किडनी निकालने के चक्कर में, तो मर गया। तेरे पास मौका है ये, क्योंकि छोटा मोटा उसका ऑपरेशन तो होता ही है ना, पूरी तरीके से सेफ है, तो क्या हुआ, मरवा दे तू मुझे सरकार बचाने के लिए। तेरी औकात है तो देख ले, बेहोश रहूँगा मैं, फिर भी कह रहा हूँ मरवा दे मुझे, तेरी औकात है तो। मैं तो अपनी बॉडी सौंप दूंगा डॉक्टर के हाथ, तेरी अगर औकात है तो तू मरवा दे। महिला आयोग, मानव आयोग, एडीजी, मैं पहुंचा नहीं भेज सकता उनके पास में, है ना। सीएम और जितने भी जजों को मैंने भेजी है, इन लोगों ने ऑर्डर नहीं किया ना उसके रिमांड के, इनके खिलाफ ऑर्डर मैं लूँगा, इनके खिलाफ मैं ऑर्डर लूँगा, इनकी गिरफ्तारी की, देखता जा। और तू कैसे बच गया? तू तो सबसे ऊपर है भोसड़ी के, तू तो गैंगस्टर है, देशद्रोही है। तू तो अपनी सरकार बचाने के लिए किया, तू तो देशद्रोही है, ठीक है ना। अब तू जरा औकात में रहे, और मैं खुलेआम हर केस की पैरवी के लिए लिखूँगा। तेरी गांड में दम है तो तू उसे इनलीगल ठहरा के दिखा दे, ठहरा, ले जा कोर्ट के सामने। और सुन, तू जो जांच का ड्रामा करता है ना, अब बिना पैसे लिए बात नहीं करूँगा किसी से, पहले पैसे भर तब बात होगी, गारंटी मेरी है। अब बिना पैसे लिए बात नहीं होगी, तेरी माँ की चूत में घुसड़ दूंगा इंक्वायरी, फिर क्या करेगा? मैं सुनना ही नहीं चाहता, देखना ही नहीं चाहता मैं, पहले पैसे जमा कर दे, मैं जब सुनूंगा। नहीं तो चला जा किसी वकील के पास तहसील में, मैं मन रोक रखा है मैंने, मेरे पास केस लाना है
तो पैसे भर पहले। छोटे मोटे नहीं, छोटे मोटे तो तू करके दिखा देगा। 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इसीलिए तो रखे हैं कमीने, तेरी और तेरी सरकार की गांड फट जाए, इसीलिए तो रखे हैं 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। जितना बड़ा केस उतने बड़े पैसे। तो बिल्कुल क्या पैसे के लिए कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बिल्कुल क्या, मैं क्या मना कर रहा हूँ, बिल्कुल क्या। क्या तेरा पाला अभी पड़, जो साइंस को समझ गया, जिसने स्पेस टेक्नोलॉजी पे बात कर डाली भोसड़ी के। बात करना भी इजी नहीं है स्पेस टेक्नोलॉजी पे, जिसने बात कर डाली, जिसने क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे ये जो रॉकेट जाता है इस पे थूक दिया, इस टेक्नोलॉजी पे। भोसड़ी के तू उसे लॉ सिखाएगा, तू उसे लॉ सिखाएगा क्या? मैं तेरी तरफ झांकता नहीं हूँ, सातिर नहीं हूँ, वो एक अलग बात है। जवाबदेही में अब मेरा दिमाग थोड़ा ऐसा हो गया, वो एक अलग बात है। छल कपट नहीं है, तुम छल कपट से पूछते हो, कुछ भी साबित करते हो, है ना, वो एक अलग बात है। स्पेस टेक्नोलॉजी पे जिसने बात कर डाली, मैं तो साइंटिस्टों को देने को तैयार हूँ। वो टेक्नोलॉजी बुला ले तो साइंटिस्टों को मैं दे दूँगा, बता दूँगा उन्हें। और मैं तुझे बता भी चुका हूँ थ्योरी, पूरी थ्योरी नहीं है, मैं उसका पूरा क्रियान्वित करने का तरीका भी बताऊँगा कि उन तत्वों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ख़त्म नहीं मतलब कम समझ जाए, अगर भोसले की इतनी तेरी समझ बुद्धि नहीं है इसलिए बोलना पड़ता है। उन तत्वों का परसेंटेज जो है, जो आकाश स्थूल तत्व हैं उनका कम करके सूक्ष्म तत्वों को बढ़ाया जा सके, जिससे इच्छा से कहीं भी आ जा सके। मैं उसकी थ्योरी दूंगा और उनको बताऊंगा कि ये कैसे कैसे बनेगा, ये भी बताऊंगा। ऐसे नहीं सिर्फ थ्योरी देके भाग गया मैं यहाँ से मैदान छोड़ कर, ना, मैं पूरा बताऊंगा कैसे बनेगा, पूरा बताऊंगा पूरा। क्या कर लेगा? अगर तू देश का भला चाहता है तो जाके बोल यहाँ के साइंटिस्टों को। अमेरिका के मत पहुँच जियो भोसड़ी के, इंडिया के पास रहेगी तो ठीक है, अमेरिका ना पहुँच जियो भोसड़ी के। तुम जैसे हरामी ऐसे ही हो, मैं जानता हूँ, क्योंकि तू अपनी जेब भरने के लिए ऐसा काम कर देते हो छिछोरो। मैं पिक्चरें देखता हूँ, तुम लोग संकट में डाल देते हो भोसड़ी के। जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होती है उसे भी। भोसड़ी के यहाँ के साइंटिस्ट वो तेरे काबिल हैं, ये मत सोच। मैं वो टेक्नोलॉजी बताऊंगा और सामने खड़े होकर बनवाऊंगा कि इसमें ये नहीं, ये कमी रह गई। क्योंकि मैं तुझे मोटा मोटा बताता हूँ, तेरी औकात ही इतनी है ना, तुझे समझाना पड़ता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, और बॉय कौन है और ए फॉर एप्पल कौन है, तो उसमें भी फ़र्क नहीं कर पाएगा, तो वो सब समझाना पड़ता है। देख, साइंटिस्ट जो होगा वो थ्योरी बनाएगा, पूरा ये बनाएगा कि किस तरीके से बनानी। कोई कार ले ले, मोटा मोटा ले ले, भोसड़े के तेरे वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तू। कार ले ले, कार बनानी है, ठीक है ना, तो ये लगा ले मैंने कोई कार का मॉडल बनाया, ठीक है, ये तो मान लेगा ना। कोई भी XYZ बढ़िया है या नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा भोसड़ी के बढ़िया है घटिया है, जैसा भी। कार का एक मॉडल बनाया कि यहाँ पे शेप होनी चाहिए, ये होना चाहिए, बना रखे हैं मेरे पास, बने रखे हैं, ये नहीं है मैं मजाक कर रहा हूँ। अभी पोस्ट कर दूँगा, तू क्या टेंशन ले रहा है, बने रखे हैं मेरे पास। मैं जो कार बनाना चाहता था, तो ज़रूरी नहीं है कि उस साइंटिस्ट का हाथ उस कार बनाने पे बैठा हुआ हो कि यहाँ मोड़ना है, ऐसे ठोक पीट के कट करके, है ना। वो मिस्त्री होगा, इंजीनियर, वो बताएगा ऐसे बनना है, और वो इंजीनियर वगैरह जो भी होगा, वो उसका हाथ मिस्त्री, उसका हाथ बैठा हुआ होगा उन चीज़ों पे, वो बना के देगा। यही करवाते हैं ना। जैसे मैंने वो मशीन बनवाई थी पैर की मसाज वाली, तो मैं थोड़ी बना सकता था उससे, मतलब मेरे पास ना कुछ है काटने का जुगाड़ है, ना वेल्डिंग करने का, तो और हाथ भी बैठा हुआ नहीं है वेल्डिंग पे, तो मैं वेल्डिंग वाली पे लेके गया और उससे मैंने बना के दी ना उसने। बेशक उसने गलत किया, तेरी उसमें भी वो भी काम तूने करने से रोका, घर पे मशीन पड़ी है, उसका भी तुझ पे केस बनता है, तूने चूहे घुसने के लिए जगह छोड़ी। तो
अपने जो जूनियर असिस्टेंट होंगे जो इस काम को करेंगे, मतलब तो उनको बताया जाएगा, वो करके देंगे, खड़े होके बनवाया जाएगा भोसड़ी के ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, ये रिज़ल्ट हमें चाहिए, है ना। वो होगा मिस्त्री जो कार को डिजाइन करेगा, इंजीनियर नहीं होगा ना, मिस्त्री है ये ना। डेंटिंग पेंटिंग वाला भी, डेंटिंग पेंटिंग वाले से भी करवा सकते हैं, उसका हाथ बैठा हुआ रहता है, कितना पीटना है कितना नहीं पीटना, किस तरीके से मोड़ना है ना। अब तुझे मैं बरसाती कीड़े या कुछ और नहीं कहूँगा, कुतिया नहीं कहूँगा, सूअर कहूँगा तूने, क्योंकि मेरी श्वेता का इस तरीके से, मैं तो बहुत शुरू से कह रहा हूँ, मुझसे रंजिश निकालने के लिए श्वेता का अपहरण किया गया ताकि मुझसे दुश्मनी निकाल सकते। भोसड़े के तूने खुद ही बता दिया वो भंगी की से तूने रेप कराया है ना, तो ये रंजिश की तो सबूत है। तो उसने पेशाब भी पिलाया है और वीर्य भी पिलाया है, गुदा बलात्कार भी किया है, मुख बलात्कार भी किया है, उसने सारे काम किए उस भंगी के ने। और सुन, अबे तेरी माँ की चूत भोसड़ी के, मुझे थोड़ा समझने में टाइम लग गया था, वरना उसकी गर्दन में वहीं दबोच लेता बहन के लंड की, है ना। और उस समय मेरे पास ताकत भी थी शरीर में, उसके पास बंदूक थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, बिना बंदूक के वो आएगा नहीं, मैं उसकी गर्दन को वहीं दबोच देता श्वेता के लिए, भोसड़ी की को। मुझे तूने उसे रोका नहीं, तुझे टेम्पो खराब दिखा गया, कुछ भी करके उसे रोकना चाहिए था। मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया। बिल्कुल तो रिपोर्ट कर दे अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता को, उसमें कैद में रेप करने वाले को। अगर इस धरती पर कोई भी भोसड़ी का ऐसा हो जो बख्श दे तो उसे मेरे सामने ले आ जा। तू ऐसा नीच हो सकता है तो अपनी लौंडिया को भी भेज सकता है। कल को मेरे पास 2-3 करोड़ रुपए आ गए तो उन पैसों के लिए तू 50 लाख रुपए के लिए ही अपनी लड़की को भेज देगा मेरे बिस्तर पे, मुझे पता है। और तू भेज दे, परमानेंट भेज दे, देख ले मेरे जैसा सच्चा लौंडा नहीं मिलेगा, ये बात तू भी जानता है। भेज दे, उसकी खुशकिस्मती होगी मेरी रखेल बन के रहना भी, उसकी खुशकिस्मती होगी उसकी, तुझे भी पता है, समझ गया ना। दुनिया स्वार्थ से लिप्त है, मैं नहीं हूँ, मेरा प्यार मेरी श्वेता के लिए प्योर है। भेज दे, उसकी खुशकिस्मती होगी। इतना तो मैं बात भी नहीं करता जितनी तो उससे कर ली भाग बहुत साला गंजे पंजे यहाँ जाते तो। अबे हाँ, एक बुढ़ा भी तो भैया, बुढ़ा भी गंजा भोसड़ी का, बहन का लौड़ा बुढ़ा भी गंजा, बहन का लंड। मेरे को अभी समझ में आई है, बहन चो वो गाड़ी वाले के यहाँ, इसलिए कर लौड़ा ले नहीं भेजने का मैं वहाँ से, नहीं भेजने का वहाँ से, लौड़ा ले भोसड़ी के। बोल।